देश के साथ गद्दारी करते हुए 2 और लोगों को पकड़ लिया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर आज पूरा देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर सब अपनी सेना, अपनी सरकार के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाने के मामले में 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। आगे मैं इनका नाम बताऊंगा जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अब वो लोग जो अपने आप को और अपने से जुड़े हुए लोगों को ये कहते थे कि उनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। दरअसल ये दोनों जो आरोपी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को देश की खुफिया जानकारी सौंपी, इनके नाम क्या है, किस तरीके से इन्होंने देश के साथ ये दोगलापन किया है, ये आगे मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता का एक और विवादित बयान देखने को मिला है। यहां पर जो दहशतगर्द पहलगाम में आकर के हमारे देश के मासूमों को खत्म किए, 26 करीब लोगों को खत्म कर दिया उन्होंने, उन दहशतगर्दों को बीजेपी के नेता हमारे दहशतगर्द बताते हुए नजर आ रहे। कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान से ये दहशतगर्द आए थे वो हमारे दहशतगर्द लोग हैं। किस तरीके से, आगे इनका वीडियो भी दिखाऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिए ताकि ये इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में सब्सक्राइब होता है। नीचे बटन सब्सक्राइब बना होगा रेड कलर में, उसको प्रेस करिए, घंटे का आइकन आएगा उसको दबाइए। चलिए बात करते हैं पहली खबर की। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर आज देश के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है। यह तस्वीर एक यूट्यूबर ब्लॉगर की है और यह यूट्यूबर जिसका नाम ज्योति मल्होत्रा बताया जा रहा है, इसने देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को सौंपी और इसी आरोप में, देश के साथ गद्दारी करने के आरोप में इसको अरेस्ट किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यह पूरी खबर देखिए आप लोग। आज तक की 17 मई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। ज्योति जो है उन 6 भारतीय नागरिकों में शामिल है जिन्हें पाकिस्तान खुफिया ऑपरेटिव को संवेदनशील जानकारी देने के मामले में पकड़ा गया है। यह ज्योति मल्होत्रा 2023 में पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के अधिकारी के संपर्क में आई। 2023 से ही इसके संपर्क उसके साथ धीरे धीरे क्लोज होते गए और उसके बाद इसने देश की सेना, देश के अंदर जहां जहां खुफिया मतलब जो है हमारे देश की चीजें हैं, उसकी जानकारी पाकिस्तान को इसने सौंपी है। अब आप बताइए, जो लोग कहते हैं कि देश के साथ इस तरीके की हरकत करने वाले लोग सिर्फ एक समुदाय के हैं, उनका सिर्फ एक ही धर्म होता है, उनको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। अब देख लीजिए ये किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि बार बार यह कहा जाता है कि इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, इनको धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ धर्म के नाम पर अपने आप का फायदा करते हैं, उसके बाद देश का नुकसान ही करते हैं। इसको लेकर एक खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सभी गिरफ्तारी हरियाणा से हुई है। गिरफ्तार आरोपियों के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी शामिल है, जो कि यूट्यूबर है। ज्योति मल्होत्रा 2023 में पाकिस्तान गई थी। वो पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर्फ रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में आई, जिसके साथ उसने घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। सभी आरोपियों पर पैसे के बदले पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जासूसी के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हुई और साथ में इसके 5 साथी भी। पाकिस्तान भी ज्योति मल्होत्रा गई थी साल। तो ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। अब वीडियो से ही आप समझ जाइए कि ये ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ 6 और चमचे इनके पकड़े गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को देश की खुफिया जानकारियां दी हैं। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार कटाक्ष कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। सुरेश राजपूत का कहना है कि हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की जासूस निकली। ये नाम अगर किसी मुसलमान का होता तो सारी भाजपा और सारा नोएडा मीडिया चीख रहा होता, लेकिन आज वो माहौल मीडिया और एक पार्टी के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से समुदाय विशेष का अगर कोई व्यक्ति होता तब जो माहौल देखने को मिलता, वो माहौल अब नहीं देखने को मिल रहा है। खैर, गनीमत है पकड़ी गई है। एक और अपडेट इसी से रिलेटेड, अब ये तो 6 लोग अलग हैं, इसमें से एक और शख्स का नाम सामने आ चुका है। आप देखिए स्क्रीन पर यह खबर। हरियाणा के युवक देवेंद्र सिंह
को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी संवेदनशील जानकारी आईएसआई को लीक कर रहा था यह शख्स। इसकी तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। हरियाणा का यह युवक है, देवेंद्र सिंह इसका नाम है। सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में इसको गिरफ्तार कर चुकी है। आईएसआई को यह जानकारियां यह व्यक्ति सौंप रहा था। अब आप बताइए, देवेंद्र सिंह साहब जी हैं, उसके बाद जो है ज्योति मैडम है, ये सब किस धर्म से ताल्लुक रखने वाले हैं? अब आप क्या कहेंगे? क्या इस तरीके की दहशतगर्दी का कोई धर्म होता है? नहीं, इनको किसी धर्म से जोड़ना गलत है, क्योंकि ये लोग किसी धर्म के नहीं होते हैं। इनका मंसूबा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए फायदा पहुंचाना होता है, अपना फायदा पहुंचाना होता है, और इनका मिशन कंप्लीट करना होता है। अगर इनको किसी धर्म से जोड़ेंगे तो यह गलत होगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को जो देश के साथ इस तरीके की गद्दारी कर रहा है, उसको प्लीज किसी धर्म से मत जोड़िए। वो गद्दार है और गद्दारों का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई धर्म यह नहीं कहता कि वो देश के साथ गद्दारी करे, तो धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता की जुबान फिसल गई है। बीजेपी का एक नेता है, सांसद साहब हैं ये, उनका नाम है फग्गन सिंह। फग्गन सिंह कुलस्ते ने पहलगाम के अंदर आए दहशतगर्दों को यह बता दिया है कि ये हमारे लोग थे। किस तरीके से, जरा वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। अभी आज सिंदूर पर अभी पूरा जवाब जी ने दिया है कि देश के लिए और पूरे समाज के लिए कि उसकी क्षमता और सेना की और विशेष रूप से मंडल की हम उसके बहुत सराहना करते हैं। और इस प्रकार से नागरिक या सेना के अधिकारी हम सबके लिए गौरव का विषय है भारत के लिए कि पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी लोग हैं उनको उन्हें बिल्कुल जवाब दिया। उनके दुर्भाग्य से हमारी मंत्री ने कुछ बोला है, मैं उसको देखा नहीं हूं, परंतु जिन लोगों ने इस देश के लिए, देश की सुरक्षा में हमारी बहनों के लिए उनकी पूरे क्या उनका बदला लेने का काम किया है, मैं सब देख सकते हैं। यहां पर बीजेपी सांसद फग्गन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी लोग हैं, यानी इस तरीके की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की। हालांकि ये जुबान फिसलने का मामला बताया जा रहा है, लेकिन ये एक बीजेपी के सांसद का और विवादित वीडियो सामने आया है। अब इस पर लोग ये कह रहे हैं कि अगर यही बयान किसी विपक्षी पार्टी के सांसद ने दे दिया होता तो अब तक उस पर एनएसए लग गया होता, लेकिन यह मामला बीजेपी का है, तो इन नेताओं को फ्रीडम मिली हुई है, जो कुछ भी है वो बोल सकते हैं। ना इनके ऊपर एनएसए लगेगा, ना इनको देशद्रोही कहा जाएगा, कुछ नहीं, ये देशभक्त तब भी बने रहेंगे। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।